मैंने अपनी आँख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था कुछ महीने कुछ साल पहले, और अब मेरी आँख में झिल्ली आ गई है और मेरे को डॉक्टर ने दोबारा से झिल्ली हटाने के लिए कहा है। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, बहुत परेशान हूँ। ऐसा एक सवाल एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था, तो मुझे लगा कि इस बारे में मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जब भी हम कैटरेक्ट सर्जरी कराते हैं तो हमें सबको पता होना चाहिए। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल, लखनऊ से। आप सब लोगों का सनाई कैफ़े में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद झिल्ली का आना, क्या ये नॉर्मल प्रोसेस है और ये क्यों होता है, और हम क्या ऐसे लेंसेज सेलेक्ट कर सकते हैं जिनसे वो झिल्ली हमारी लेट बने या ना बने। और कुछ लोगों की तो झिल्ली ऑपरेशन के बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ती और कुछ लोगों को ज़रूरत जल्दी पड़ जाती है। इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में हम ये समझते हैं कि झिल्ली बेसिकली है क्या। क्या झिल्ली आ जाती है या झिल्ली पहले से होती है। जब भी हम लोग आज मॉडर्न सर्जरी करते हैं तो हम मोतियाबिंद के कैप्सूल को आगे से खोलते हैं, फिर हम प्रोटीन जो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसका सॉलिड पार्ट होता है, उसको हम लोग डिज़ोल्व करके एस्पिरेट कर लेते हैं, जिसको हम लोग फेकोमल्सिफिकेशन कहते हैं। यानी फेको मतलब लैटिन का वर्ड है लेंस, और इमल्सिफिकेशन इंग्लिश वर्ड है कि उसको हम डिज़ोल्व कर लिया, हमने उसको एस्पिरेट कर दिया। अब हमें लेंस जब इम्प्लांट करना है तो हम लेंस कहाँ पे रखेंगे, तो लेंस हम उसी मेम्ब्रेन के अंदर डाल देते हैं, जिसको हम लोग इन द बैग इम्प्लांटेशन कहते हैं। पहले जब हम लोग के पास फेको टेक्निक नहीं थी तब भी हम लोग एंटी कैप्सूल को खोलते थे और फिर हम उसको प्रेस करके न्यूक्लियस को निकाला जाता था, डिलीवर किया जाता था बाहर, क्योंकि सेंट्रल जो न्यूक्लियस था उसको डिज़ोल्व करने के लिए फेको नहीं था तब। तो उसको हम बड़े से कट के थ्रू निकालते थे सॉलिड पार्ट को, और फिर जो लूज मैटर्स होता था उसको हम लोग फ्लूइड की हेल्प के थ्रू एस्पिरेट करके और हम लेंस डाल देते थे। तब भी वो लेंस एक झिल्ली के ऊपर रखा रहता था। तो यानी झिल्ली का होना तो नॉर्मल है। जिन बिना झिल्ली अगर हम लेंस को रखेंगे तो वो लेंस आँख के अंदर विट्रेस के अंदर गिर जाएगा, आपके रेटिना पे चला जाएगा। तो इसलिए झिल्ली का होना मैंडेटरी है, यानी झिल्ली तो आती नहीं है, झिल्ली होती ही है। अब ये झिल्ली कुछ लोगों में जल्दी सफ़ेद हो जाती है या क्यों हेजी हो जाती है, तो जो हमारा नेचुरल लेंस होता है वो उसका अंदर का कैप्सूल में जो पेरीफ्री इक्वेटर एरिया होता है वहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो हमेशा फाइबर्स बनाती रहती हैं, और वो यूनिक फाइबर्स होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये उसकी खूबी है, ये उन सेल्स की खूबी है। तो यानी जब हम पैदा होते हैं और जब तक हम रहेंगे तब तक वहाँ पे इक्वेटोरियल सेल्स हमेशा फाइबर्स बनाती रहेंगी। नॉर्मल यंग एज में वो फाइबर्स ट्रांसपेरेंट थे, इसलिए वो लेंस का साइज़ तो बढ़ रहा था लेकिन ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही थी। जब मोतियाबिंद हो गया, क्योंकि वो जो सेल्स थी वो जो फाइबर्स बनने लगे वो ओपेक बनने लगे, इसीलिए तो मोतियाबिंद हुआ। अब हमने मोतियाबिंद के सॉलिड पार्ट को निकाल दिया, यानी न्यूक्लियस को निकाल दिया, और हमने कॉर्टिकल मैटर को निकाल दिया, यानी जो फाइबर्स थे उनको भी निकाल दिया। लेकिन इक्वेटोरियल सेल्स को पूरी तरह से निकाल पाना संभव नहीं है आज की डेट में। हम लोग आजकल पॉलिश करते हैं, फ्लश करते हैं, कुछ मेडिसिन भी यूज़ की जाती हैं जो एनेस्थेटिक आई ड्रॉप होती हैं, वो भी इक्वेटोरियल सेल्स को वीक करती हैं, लेकिन सेल्स हमेशा रहती हैं। और उन्हीं सेल्स के बदौलत फिर से जो फाइबर्स बनते हैं वो ओपेक बनते हैं, और वो पोस्टे कैप्सूल के ऊपर एक झिल्ली को डेवलप करने लगते हैं, जिसको हम लोग पीसीओ यानी पोस्टे कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन कहते हैं। कभी कभी वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी आते हैं, जिसको हम लोग पर्ल्स की फॉर्म में कहा जाता है, उसको एस्टिक पर्ल्स कहा जाता है। तो इसलिए मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद एक बार फिर से निगाह कम होने लगती है, इसीलिए उसको मेडिकल साइंस में आफ्टर कैटरेक्ट भी कहा जाता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हम लोग इसको पीसीओ यानी पोस्टर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन कहते हैं। पहले जब लेज़र टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी तो हमें उस झिल्ली को सर्जिकली कट करना पड़ता था। आज हमारे पास याग लेज़र अवेलेबल हैं, जिसको हम बाहर से फोकस करके भी डिज़ोल्व उस जो मेम्ब्रेन को डिज़ोल्व कर देते हैं। सेंट्रल कुछ मिलीमीटर एरिया जो ऑप्टिक्स का है देखने का, वहाँ पर उसको डिज़ोल्व कर दिया जाता है, और वो मेम्ब्रेन क्योंकि अब वो वहाँ पर नहीं है तो इसलिए कोई भी सेल्स दोबारा से या कोई भी फाइबर दोबारा से ग्रो करने के चांसेस फिर नहीं होते। इसलिए इसका मतलब याग लेज़र मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद लगभग सभी को कराने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपकी झिल्ली इंटैक्ट है। और दूसरा, अगर एक बार आपका याग लेज़र कैप्सुलॉटमी हो चुकी है यानी झिल्ली को डिज़ोल्व कर किया जा चुका है, तो दोबारा से आने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। अब किस में जल्दी होता है, तो अगर बच्चा है और यंग एज है तो क्योंकि उनकी सेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा फाइबर्स बना रही होती हैं क्योंकि वो यंग है, तो उनमें जल्दी होगा। यानी यंग एज में अगर हम कैटरेक्ट सर्जरी हमें करनी पड़ेगी
तो हमारे पोस्टर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन जल्दी होगा। इसीलिए बहुत छोटे बच्चों में जहाँ पर हम याग लेज़र बच्चे को नहीं बैठा के कर सकते क्योंकि वो मशीन के ऊपर नहीं बैठ सकता उस कंडीशन में, और बहुत जल्दी कुछ डेज़ के अंदर ही फाइब्रोसिस हो जाती है, कुछ डेज़ के अंदर ही पोस्टर कैप्सूल थिक हो जाता है। इसलिए बहुत छोटे बच्चों में हम ड्यूरिंग सर्जरी भी कैप्सूल को कट करके और आप पीछे के जो विट्रस एरिया को क्लीन कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पर सेल्स ना पहुँचें, लेकिन तब भी कुछ सेल्स वहाँ तक पहुँच के कभी कभी ब्लॉक करती हैं, जिनको हमें बाद में भी लेज़र करना या हमें उसको विट्रेक्टमी से रिमूव करना पड़ सकता है। लेकिन जैसे से आपकी एज बढ़ती जाती है, पोस्टर कैप्सूल्स की जो सेल्स, इक्वेटोरियल सेल्स की जो स्ट्रेंथ है फाइबर्स बनाने की, वो कम होती जाती है, तो उसमें चांसेस कम होते जाते हैं। लेकिन फिर भी नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि 6 महीने से 6 साल के बीच में पोस्टर कैप्सूल ओपेक होता है और उसको एक बार लेज़र कराना पड़ता है, वंस इन ए लाइफ जिसको हम लोग कहते हैं, और उसको कराने के बाद आप फिर से दोबारा से देखने लगते हैं। हाँ, जब हम पीसीओ को क्लीन करते हैं यानी हम डिज़ोल्व करते हैं, तो जो लेज़र फायर करता है वो झिल्ली को बहुत छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर देता है, और वो हमारे आँख के अंदर विट्रस में घुल जाते हैं, और उसकी वजह से कुछ समय तक आपको ऐसा फील होगा कि आपकी आंखों के सामने कोई चीज़ तैर रही है, जैसे उसको हम लोग फ्लोटर्स कहते हैं, मक्खी की तरह कोई चीज़ उड़ रही है, इस तरह का फील होता है। वो धीमे धीमे वो चीज़ भी धीमे धीमे कम हो जाती है, क्योंकि विज़न आपकी क्लियर हो जाती है, तो अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होती है। तो अब बात है, क्या कुछ ऐसे लेंसेज हैं जिनमें कि पीसीओ चांसेस कम होते हैं? तो बिल्कुल, आज की डेट में जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लेंसेज हैं, और ख़ासकर हाइड्रोफोबिक मटेरियल, जो हाइड्रोफोबिक मटेरियल है ये इनर्ट मटेरियल है, और ये पोस्टर कैप्सूल अगर इस पे अगर लेंस चिपका हो तो नॉर्मली फाइबर्स को जल्दी ग्रो नहीं करने देता, वो लेंस और मेम्ब्रेन के बीच नहीं आने देता, और साथ में उनकी जो एजेस हैं वहाँ पे स्क्वायर एजेस क्रिएट कर दी जाती हैं, जिनसे कि वहाँ पे भी एक लॉक सिस्टम डेवलप हो जाता है, जिससे कि जो इक्वेटोरियल सेल्स हैं वो वहीं पर एक्टिव रहती हैं पेरिफेरी में, और वो उस बैरियर को ब्रेक करके नॉर्मली पोस्टर कैप्सूल पे जो प्रोसेस है वो स्लो कर देती हैं या उसको नहीं आने देती। लेकिन फिर भी कुछ नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लेंसेज के साथ में भी क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परामेंट डिफरेंट होता है, सेल्स की एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती हैं, तो पीसीओ फॉर्मेशन कोई अननेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये इनएविटेबल प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। जब भी आपको मोतियाबिंद हुआ है, अगर आपने पास्ट में ऑपरेट कराया है, तो पोस्टर कैप्सूल्स पे एक बार थिकनिंग हो सकती है, इसीलिए रेगुलर अपनी आई चेक कराते रहिए। सर्जरी के बाद 40 के बाद हम लोग हमेशा कहते हैं, चाहे आपकी सर्जरी हो चाहे ना हो, आपको एक बार अपनी रूटीन आई टेस्ट ज़रूर कराते रहना चाहिए एनुअली, क्योंकि हमें आपका रेटिना भी देखना है, हमें आपके आई के प्रेशर्स देखने हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें और देखनी है। अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो आपके पर्दे पे चेंजेस हो रहे हैं, उनको भी टाइमली डिटेक्ट करना, पहचानना ज़रूरी होता है। इसलिए अपने नॉर्मल प्रोसेस में 40 के बाद सर्जरी हो चाहे ना हो, अपना चेकअप कराते रहिए। सर्जरी के बाद अगर आप चेकअप के लिए आएंगे, अगर पीसीओ फॉर्मेशन हो रहा है तो आपको पहले से ही बता देंगे, और जब विज़न ड्रॉप करने लगेगी, आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करने लगेगी, ड्राइविंग में आपको ग्लेयर होने लगेगा, दिक्कत होने लगेगी, फेसेस रिकग्नाइज करने में, रूटीन्स में प्रॉब्लम होने लगेगी, तो उसको लेज़र कर दिया जाएगा। लेज़र से आप इमीडिएटली आप देखने लगते हैं। 1 हफ्ते के बाद थोड़ा सा रिफ्रैक्शन में चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए एक बार आफ्टर अ वीक रिफ्रैक्शन करके ग्लासेस में अगर चेंजेस हैं तो वो चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई कमी सर्जिकल टेक्निक की नहीं है, ना ये किसी सर्जन का फॉल्ट है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि ऑलमोस्ट हम लोग कहते हैं इनएविटेबल होगा ही होगा, अगर आपकी मॉडर्न कैटरेक्ट सर्जरी हुई है, अगर आपकी झिल्ली है तो। ऐसे ही सवाल पूछते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको आंसर करने के लिए में, और थैंक्स ये सवाल आपका पूछने के लिए, जिससे कि मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिला। अपना ध्यान रखिए, बड़ों की केयर करिए, छोटों की केयर करिए, अपनी आँखों का बहुत ध्यान रखिए, अच्छे से नींद लीजिए, अच्छा खाइए पीजिए। नमस्कार।